कहते हैं ना कि उकाब उकाब होता है और कौवा कौवा रहता है। कहते हैं ना बाप तो बाप रहेगा, तो ऐसे ही उकाब तो उकाब रहेगा। ऐसे कौवे कितना ही उनके रास्ते में रुकावट पैदा करे, इससे मुफ्ती साहब को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। शहर से अगर ये कौवा कारपोरेशन जाने से बच गया तो कारपोरेशन का आधे से ज़्यादा करप्शन ख़त्म हो जाएगा। यकीन जानिए, आधे से ज़्यादा भ्रष्टाचारी ये कौवा वहाँ करता है। और बात है कि लोगों की नज़र में मुफ्ती साहब उम्रा करने चले गए, जब तो अभी तक बम्बई में रहने के बावजूद आज तक के एक फ़ोन करके कहीं कोई माँ बहनों की शिकायत उन्होंने बताई नहीं कि फला महल्ले में मुझे बहुत अच्छी वोट मिली तो वहाँ की माँ बहन परेशान है, फला महल्ले के माँ बहन परेशान है। कहीं की भी माँ बहन की उनको कोई फिक्र नहीं है। कि रशीद साहब ने उससे बोला था कि आपका टिकट फारूक फाइनल है, ये बात डायरेक्ट आप बोलो कि रशीद साहब की जवानी। साहब आपको शायद नहीं मालूम हो तो आपके घर के भी दो जिम्मेदार हैं। तारा मैडम भी अल्हम्दुलिल्लाह जयाद है, इमरान भाई है, निसार चाचा है, गनी भैया है, मूसा भैया है और बाबू मामू टापी वाले। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पूरी ताकत और पूरी तैयारी से मैं आज मैदान में आया हूँ। जितने भी मेंबर आए सब गणेश नगर को छोड़ के आए, गणेश नगर के नहीं थे और वो आए, उन्होंने अपना बना किए, कोई बात नहीं। लेकिन ये बच्चा अपने लिए आधी रात को खड़ा है, अपने महल्ले का है, तो मेरी तो एक कहने के दर्दमंदाना सबसे अपील रहेगी कि भाई इसको अपने को टिकट के लिए अप्लाई करना चाहिए और इसको चुन के भी लाना अपनी जवाबदारी रहेगी। अपने महल्ले का है, एक ही नारा फारूक भाई और मेंबर हमारा। हम भी जो है तो टिकट के लिए फारूक भाई की तरफ से लड़े और फारूक भाई को ही अपना मेंबर बनाने की कोशिश करें और मेंबर बना के रहेंगे। फारूक के ऐसे टिकट दो ढूंढना बंद करो। फारूक का हक है ये बोलो, फारूक का हक है ये बोलो। तो बगावत क्या करेंगे ये बोलो। अगर तुम फारूक को टिकट नहीं देंगे, हमारे वार्ड में जो तकलीफ हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह, कायद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब उम्रे जैसी अजीम सआदत के लिए शहर से बाहर है, और जबकि वो उम्रा कर रहे हैं, एक काला कौवा गांव में लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। कहावत है कि झूठ बोले काला कौवा काट खाए, लेकिन काला कौवा झूठ बोले तो उसे किससे डराए। आज शहर के अंदर पानी के मसले को लेकर वो बातचीत कर रहे हैं और लोगों के अंदर गुमराही फैला रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, 5 साल आवाम ने आपको इक़्तिदार दिया, आपका मेयर था, तो आपने अवामी मसाइल के ऊपर वो टाइम क्यों कामकाज नहीं किया कि आज आपको यहाँ पर अभागन नारी जैसी रोना पड़ रहा है कि ये मसला हल नहीं हो रहा है, वो हमारे फ़ोन नहीं उठाते हैं। आप वक्त रहते हुए जब आप इक़्तिदार में थे, आपके कान पर अवाम के मसाइल के लिए जू नहीं रहेंगी, लेकिन आज आप धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि मुफ्ती साहब शहर के ऊपर राज कर रहे हैं, जबकि आपका मेयर था और अभी ये प्रशासक राज जारी है। मैं शहरियान को बावर कराना चाहता कि ये कौवा मुफ्ती साहब को गोदे लगाने का काम कर रहा है, उनके रास्ते में रुकावट पैदा करने का काम कर रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि उकाब उकाब होता है और कौवा कौवा रहता है। कहते हैं ना बाप तो बाप रहेगा, तो ऐसे ही उकाब तो उकाब रहेगा। ऐसे कौवे कितना ही उनके रास्ते में रुकावट पैदा करे, इससे मुफ्ती साहब को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि इस कौवे को आने वाले दिनों में इसकी औकात बताने का काम आप करेंगे, क्योंकि मालेगांव शहर से अगर ये कौवा कारपोरेशन जाने से बच गया तो कारपोरेशन का आधे से ज़्यादा करप्शन ख़त्म हो जाएगा। यकीन जानिए, आधे से ज़्यादा भ्रष्टाचारी ये कौवा वहाँ करता है। आप इस कौवे को कारपोरेशन से रोक दीजिए, यकीन जानिए आधे से ज़्यादा भ्रष्टाचार कारपोरेशन का ख़त्म हो जाएगा। और हमेशा इसका काम है मुफ्ती साहब के ख़िलाफ़ बोलना और वाहवाही बटोरना, लेकिन ये अब नहीं चलने वाला है। आने वाले दिनों में आवाम अपनी वोटों की ताकत से इसकी औकात बताने का काम करेगी, ऐसी मैं उम्मीद मालेगांव शहरियान से करता हूँ। पूरे मालेगांव शहर में बुध के दिन, पीछे जो बुध गया उस दिन मालेगांव शहर में जो पाइपलाइन फूटी हुई थी, नए ब्रिज के नीचे, फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे जो पाइपलाइन फूटी हुई थी, वो पाइपलाइन दुरुस्त करने में 2 दिन गए, लेकिन हमको पानी मिलने में 8 दिन हो गए, आज तक पानी नहीं आया।
तो पाइपलाइन तो दुरुस्त तो 2 दिन में हो गई थी, फिर हमको क्यों नहीं पानी 8 दिन में मिल रहा है, अभी तक का नहीं मिल रहा। यानी जुमेरात के दिन हमको पानी आने वाला था, बोले जुम्मे को आएगा। अब जुम्मे से आज पीर आ गया, आज पीर तक के पानी नहीं है। मैं किसी एक मोहल्ले की बात नहीं कर रहा है, किसी एक मोहल्ले की बात नहीं कर रहा, पूरे मालेगांव शहर में मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूंगा कि पूरे मालेगांव शहर में कौन से मोहल्ले में बराबर पानी आ रहा है, कहाँ की माँ बहन को आराम है, कहाँ की माँ बहन तकलीफ में है, ये आज देखने वाला, ये जो इक़्तिदार का मजा लूट रहे, ये और बात है कि लोगों की नज़र में मुफ्ती साहब उम्रा करने चले गए, जब तो अभी तक बम्बई में रहने के बावजूद आज तक के एक फ़ोन करके कहीं कोई माँ बहनों की शिकायत उन्होंने बताई नहीं कि फला महल्ले में मुझे बहुत अच्छी वोट मिली तो वहाँ की माँ बहन परेशान है, फला महल्ले के माँ बहन परेशान है। कहीं की भी माँ बहन की उनको कोई फिक्र नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ कि कहाँ की फिक्र है मुफ्ती साहब को या उनके वर्करों को, कहाँ की फिक्र है? उनके वर्कर तो एक भी रोड पे नहीं है पानी के ताल्लुक से। क्या उनको 2 दिन आड़े पानी मिल रहा है क्या? 8 दिन आड़े सिर्फ हमको पानी मिल रहा है क्या? 8 दिन 9 दिन हो गए आज पानी आके, पानी के लिए पूरे मालेगांव शहर में हाहाकार मची है। और किसी भी आदमी को, मुफ्ती साहब के जितने भी लोग हैं उनको कोई फिक्र होकर है नहीं। हम बार बार फोन कर रहे हैं, कमिश्नर साहब को फोन कर रहे हैं, कमिश्नर साहब इंजीनियर को फोन कर रहे हैं, इंजीनियर बोलते हैं अभी हो रहा, जब भी हो रहा, अभी आ रहा, जब भी आ रहा। हम लगे हुए, दिन में पानी आने वाला रात में आ रहा है। माँ बहनें परेशान है, जाग के पूछ के परेशान है। लोगों के लिए संडास का पानी नहीं है, पेशाब करने के लिए पानी नहीं है, नहाने धोने के लिए पानी नहीं है। बारिश दुनिया भर की आके भी अभी 4-5 दिन से झड़ी लगी है, उसके बावजूद हमारे घर पीने को पानी नहीं है। यानी ये एमएलए साहब यानी कहाँ क्या करेंगे, हम लोगों को पानी कैसे मिलेगा? आज बरोज फिर 22 तारीख 10:16 को हमारे एपीएम काटने वाले शहजाद भाई और मेरे भाई आबिद मिस्त्री जो धुड़का जा रहे थे काम के लिए, इनका फ़ोन आया कि भाई यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया है। एक लाल कलर की कार थी और एक ट्रक वाले ने पीछे से मार दिया। कार के अंदर हमारे बिरादरान वतन, हमारे हिंदू भाई जो शिरडी से दर्शन करके जो है तो इंदौर जा रहे थे, अभी हमारे बीच में है। इनका नाम भी बताएंगे इनसे पूछ के। आज एक्सीडेंट की वजह जो हमें नज़र आई, यहाँ के जो ब्रेकर, बहुत से ट्रक वालों को, बड़ी गाड़ी वालों को ब्रेकर दूर से नज़र नहीं आते। उसकी खास वजह होर्डिंग बोर्ड जो सिग्नल जगह पे लगे रहते हैं, जो जल बुझ होते हैं। अक्सर बारिश के टाइम ऐसे होर्डिंग बोर्ड और जो सिग्नल जल बुझ होते हैं तो बड़ी गाड़ी वालों को अगर नज़र आ जाते हैं तो उसको ये इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि आगे ब्रेकर है। मगर यहाँ पर होर्डिंग बोर्ड का कोई इंतज़ाम नहीं है, ना वो जल बुझ वाला जो लाइट आता है, सिग्नल जिसको बोलते हैं, उसका इंतज़ाम नहीं है। टोल प्लाजा और टोल कंपनी लोगों की जान की दुश्मन है, चाहे वो हिंदू रहे या मुसलमान रहे या हमारे बिरादरान वतन जितने भी हिंदू भाई रहे या मुस्लिम भाई रहे, सभी की जान की दुश्मन है ये टोल प्लाजा। हमारा वीडियो जाता है उन तक, हमारा वीडियो वो देखते भी, हमारे को इस बात की मालूमात मिलती है, कुछ लोग बता देते मगर उसके बाद भी ये एक्शन नहीं लेते। तो मैं डिपार्टमेंट, प्रशासन, शासन और ख़ास करके पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर जो है तो बेकसूरों की जान जा रही है। एक्सीडेंट के दौरान ये टोल प्लाजा कंपनी के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये बड़ी गाड़ियों वालों से टोल बराबर वसूल करते हैं, मगर रोड के ऊपर जो चीज़ का इंतजाम होना चाहिए वो है नहीं यहाँ पर, जिसके वजह से बहुत सारे लोग का एक्सीडेंट हो रहा है। इसी तरह हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई थे इंदौर के, उनका भी यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। उनकी गाड़ी बता रहे हैं यहाँ पर जितने लोग खड़े थे, सीसी कैमरे में भी वो रिकॉर्ड हुआ है जो ट्रक वाले ने मारा है इनको पीछे से। मारने के बाद इनकी गाड़ी जो है तो ऐसी पलटी हुई, वो हम आपको वीडियो के जरिए बराबर बताएंगे। आज हमारे ये भाई खड़े हुए, इनका नाम जानेंगे और ये शिरडी क्या करने गए थे और कहाँ पर जा रहे थे। आपका नाम क्या है? गोविंद लालवानी। गोविंद लालवानी।
मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। आपकी वाइफ है क्या? मेरी वाइफ कोमल लालवानी। हम दोनों मियाँ बीवी शिरडी से दर्शन करके आ रहे थे। अनार बनार फल फ्रूट लिया मालेगांव से चौराहे से। स्पीड ब्रेकर आया, स्पीड ब्रेकर में स्लो हर कोई करता गाड़ी, पीछे से ट्रक इतनी स्पीड से आ रही थी हम संभल नहीं पाए, हमारी गाड़ी 3 पलटी खा गई। हमारे को शुक्र है मालिक का, कर्म अच्छे थे, हमारे साथ दे गए। इन भाई मुसलमान भाइयों ने हमारा बहुत साथ दिया, इन लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। आशीर्वाद करता हूँ, भाई लोग कैसी सेवा करते रहे। आप घबराओ मत। आप जो शहर के अंदर है मालेगांव शहर, यहाँ से मिसाल दी जाती है आपकी, हम लोग पूरी मदद करेंगे। पुलिस से बोलो, कानून से बोलो, पंचनामा जो भी करना है। अभी मैंने पोहड़ाड़ी पुलिस स्टेशन को कॉल करके बता दिया, वो भी आ रहे हैं। आपको जो भी जैसी मदद लगेगी इंशाल्लाह ताला हम आपकी मदद हर तरीके से करेंगे, ठीक है। उम्मीदवार बोल के अपने वार्ड में तू लग जा काम। हमने शिकारी चौक में 17 के अंदर मीटिंग रखी। रौब चीचा थे, अल्लाह उनकी जन्नत नसीब करे। सब्बीर दादा थे जो हमारे बीच में थे, अल्लाह उनकी भी जन्नत नसीब करे। ये जिम्मेदारों के नबी नाना थे, सभी हमारे महल्ले के सारे सरपरस्त थे। और वो मीटिंग के अंदर मुझे ख्वाहिशमंद उम्मीदवार का इन लोगों ने हार पहनाया था। आज मैंने हार नहीं पहनूंगा क्यों, मैं पहले ऑलरेडी ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शेख रशीद साहब की बातों को मानते हुए, मैं तो पार्टी में कई सालों से है, शफीक भाई के 2 इलेक्शन हमने हारे भी जीते भी, लेकिन मेरे लीडर शेख रशीद साहब की बात बोले तो मेरे लिए सर आंखों पे थी। तो मैंने उनकी बात माना और रात दिन वार्ड के जो लल्लू भैया ऐसे आना जाए, तो मैंने उनकी बात माना और इलाके के अंदर जो मेरे से हो सका, सरकारी काम हो या सोशल फील्ड पे या किसी की मदद करना हो, मेरे से जो बन सका मैंने इलाके के अंदर काम आप लोगों के सामने किया। कोई मुझे डेमो नहीं देना है आज कि मैं ये करूँगा और मैं कोई झूठा वादा आप लोगों से नहीं करूँगा। मैंने ऑलरेडी डेमो दे चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे बेटे में इतनी ताकत है, कौन से अधिकारी से कैसे बात करना इतना मुझे मालूम है। बाहर नहीं काम होता तो मैं रोड पर बैठ के काम करता, ऑफिस में नहीं काम होता। जेल जाना पड़े तुम्हारे लिए मुझे तैयारी रहती। मैं घर से बोल के निकलता, अम्मा वापिस आया तो तेरा, चल गया तो जनता का। तो मैं घर से रोज बोल के निकलता मेरी वालदा से। और आज भी जब मैं आ रहा था मीटिंग में तो मेरी वालदा ने बोली तेरे लीडर की तस्वीर साथ में लेके जाना बेटा जब भी जाएगा मीटिंग में। तो मैंने मेरे लीडर की तस्वीर लाया और मेरे भाई ने मुझे दिया है। तो शेख रशीद साहब का मैं मानने वाला हूँ और अभी इलेक्शन हुआ, शेख रशीद साहब का मानने वाला और आसिफ भाई के साथ भी मैं साना बसाना लगे रहा। और 19 के अंदर साहब ने अपने वार्ड के कुछ जिम्मेदारों को बुलाए थे। जब इलेक्शन की बॉडी समाप्त हो गई, पूरे नंबरों की रद्द हो गई, तो हमारे इलाके के 5 जिम्मेदारों को साहब ने बुलाया, रशीद साहब ने, जिसमें निसार चेयरमैन साहब, मूसा भैया, गनी भैया और बाबू मामू टापी वाले और उनके घर के 2 लोग थे, तायरा मैडम साहिबा और इमरान भाई। ये 6 लोगों के बीच में उन्होंने बोला कि फारूक की क्या तैयारी है, इलेक्शन है, गांधी जी लगते हर हाल में, अपने इलाके में नहीं लगे लेकिन दूसरे इलाके में तो लगेंगे। तो साहब ने पूछे कि फारूक की क्या तैयारी है, तो मुझे जिम्मेदारों का फ़ोन आया, मतलब साहब ने जो बोले आधे से 1 घंटा लगेगा, मैं तुम्हारे पास सामान लेके पहुँचा। तो साहब बोले कोई ज़रूरत नहीं, तू वार्ड में लग जा, तेरा टिकट फाइनल। ये शेख रशीद साहब की जिम्मेदारों के पास ये जवानी थी और जिम्मेदारों ने आके मुझे ये बात बताई कि तेरा आज से टिकट फाइनल हो गया, तू तेरे इलाके में, तेरे वार्ड में तू लग जा, जो तरीके से तेरे को काम करना है लोगों के बीच में पूरे तरीके से लग, लीडर तेरे साथ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम भी किया। शेख रशीद साहब के साना बसाना, आसिफ साहब के साना बसाना लग के जो सरकारी काम है उनके साथ किया और सोशल फील्डों के काम आप लोगों ने देखे। अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र के अंदर तुम्हारा इलाका जो गणेश नगर है ना, आज कभी लिस्ट उठाएंगे ना, मदद करने देने वाला पहचाने जाएगा। क्या पहचाने जाएगा? यहाँ से मदद मिलती, लोग इस रोड पे ना नज़र भर के तुम्हारे महल्ले को और हमारे महल्ले को देखते, यहाँ के कौन से नौजवान हैं कि इतने बड़े बड़े प्रोग्राम बिगड़ कुछ समझे सोचा कर डालते, कई शहर में नहीं होता। आज जो अपने शादी कराए थे ना 11 निके, आसिफ बारदान और हम लोगों ने मिल के अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र में इतिहास बना था उसका। किन्हें वो लेवल पे निके नहीं कराए थे, लेकिन तुम्हारे इलाके से और सईद अब्दुल हमीद रोड से हमारे इलाके से उसका वो नाम हुआ था कि बम्बई में हमको बुला के बात पूछी गई थी कि ये शादी अरेंज कैसी करे तुम लोगों ने, किससे फंड लिए? मतलब नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कारोबारी लोग हैं और अल्लाह नवाजता है, 20% घर पे ले जाते, 80% आवाम में बांट देते। ये हमारा तय होता है। और आज भी हमारी जो मोड़ की दुकान चलती है
की ना, हम दोनों भाई यहाँ पर मौजूद हैं, जनता बैंक में ना उसकी पावती भरी जाती है 1000 रुपया, 1500 रुपया, 500 रुपया रोज की। और वो रमज़ान में ना खामोशी में उन गरीबों तक के पहुँचा दिया जाता जिनको ज़रूरत है पैसों की। वो दुकान हमारे घर से ना मेरा बच्चा कोई चॉकलेट भी नहीं लेता वो दुकान के पैसों से। वो सिर्फ एक दरबार है कि गरीबों की यहाँ से मदद हो जाए और मेरे वालिद साहब वहाँ से 5 वक्त नमाज के लिए जाए और लोगों की मदद का एक रास्ता हो। आज तक के हमने दुकान के हारून ने 10 रुपये लिया हो ना मैंने लिया हो, कभी हमने 2000 लेना उसके 5000 रिटर्न दे देते, नहीं अब्बा ये रखो किसी को काम आ जाए। और मेरे वालिद साहब भी उसी जज्बे से आज तक के दुकान चला रहे, अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से चल रही। हमने कभी किसी को खुद देते हुए फोटो नहीं ली। अभी 2000 बच्चों को हमने बयाजे तकसीम की, आप लोग मौजूद थे। मैंने एक तस्वीर जिसको बोलते हैं ना एक मासूम बच्चे के साथ फोटो नहीं खिंचाया, मैं दूर रहा कि उसकी दिल आजारी ना हो जाए, पूरे शहर में मालूम ना पड़े कि लोगों ने ना बयाजे बांटे और उसके वालिद गरीब है, उसको कहीं उसके वालिद को मालूम पड़ेगा तेरी बच्ची को 4 लोगों में बयाजे दिए, उसका दिल ना दुखे। क्या मैं मालदार रहता तो मेरा बच्चा लाइन में लग के बयाज नहीं लाता था। तो मैं लॉकडाउन में भी मैंने ना कैमरे से बहुत दूर रहा, मुझे मालूम है उसका बहुत बड़ा कैमरा है, दुनिया को क्या बताना है, उसका कैमरा इतना बड़ा है वो सबको देख रहा, 7 ज़मीनों के अंदर देख रहा। तो आज आप लोगों से मैं अपील करने आया कि मैं तो मेरे अपने आप को ख्वाहिशमंद तो नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं शेख रशीद साहब का उम्मीदवार था और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात वहाँ तक पहुँचेंगी आसिफ भाई तक, मुझे उम्मीद है। उनके घर के लोग गवाह है, साहब तो चले गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें, लेकिन उनके घर तक मेरी आवाज़ जरूर पहुँचेगी कि रशीद साहब ने मुझे जबान दिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो जबान को बराबर निभाएंगे और मुझे उम्मीदवारी मिलेगी। लोग बोल रहे हैं क्या हुआ फारूक तेरा, मुझे कुछ अफसोस है, कुछ बातों का मुझे अफसोस है। कुछ लोगों, मैं जज्बाती आदमी हूँ, मैं जज्बात में कुछ भी कर देता हूँ, क्यों मैं कौन का जज्बाती हूँ, मेरे अपने आप का जज्बाती नहीं। मेरा किसी से आज तक के पर्सनल झगड़े पे मेरे ऊपर कोई केस किए के पायर किन्हें बोल देना कि धमके को मारा और उसके ऊपर गुना दाखिल हो। अवामी केस है मेरे ऊपर, जो भी बने होंगे ना, कुसुम्बर रोड को लेके होंगे या मेरे नबी की शान में गुस्ताखी होंगी, उस वक्त हमारे ऊपर केस हुए होंगे, ऐसे कोई मेरे ऊपर केस नहीं है। अवामी केस है और जनता के लिए लड़ता हूँ और आप लोगों के लिए लड़ूंगा। नहीं भी टिकट मिला मुझे कोई अफसोस नहीं। आप लोग कभी आज बोल देंगे ना फारूक साहब ने नहीं बोल दिया तो खामोश बैठ गया तो मैं तुम्हारे आगे नहीं जाने वाला, मैं तुम्हारा बच्चा है। लेकिन अफसोस रहेगा ज़िंदगी भर कि हमारे वार्ड का एक बच्चा था और एक वार्ड को ब्रांड किया और वो वार्ड को लोगों ने ख़त्म करने का काम किया और हमने हमारे बच्चों को आगे नहीं बढ़ाया। कहीं ना कहीं ये भी अफसोस आप लोगों को रहेगा। लोग मेरे लिए आप अपनी ताकत से आसिफ साहब के पास जाए कि रशीद साहब ने उससे बोला था कि आपका टिकट फारूक फाइनल है, ये बात डायरेक्ट आप बोलो कि रशीद साहब की जबानी। साहब आपको शायद नहीं मालूम होगा तो आपके घर के भी 2 जिम्मेदार हैं। तारा मैडम भी अल्हम्दुलिल्लाह आज हयात है, इमरान भाई है, निसार चाचा है, गनी भैया है, मूसा भैया है और बाबू मामू टापी वाले। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पूरी ताकत और पूरी तैयारी से मैं आज मैदान में आया हूँ। मेरे को किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है, जब मंच लगता है मंचों के लेवल पे मैं बात करता हूँ। आज मेरा महिला मेरे अपने लोग बैठे हैं, बस इतनी मैं आप लोगों से अपील करूँगा मेरा साथ दे और मेरे लिए लड़ाई लड़े। मैं आप लोगों के लिए 24 घंटे के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। और मैं कभी शहर में नहीं रहता, तो मेरे भाई को मैंने इतना ट्रेन किया कि बेटा मैं नहीं रहा तो एहसास नहीं होता ना कि मेरा कारोबार है, मैं 1-2 दिन के लिए बाहर गया अपने महल्ले में, कोई बेटा रुक अली, मैं कभी नहीं रहा तो मेरे भाई को इतना ट्रेन किया बेटा ऐसा एहसास मत होने देना कि मैं हटा तो तू लगा। और अल्हम्दुलिल्लाह गली में कुछ भी मामला हो अपने इलाके के अंदर, हम कभी है ना महल्ले को हमारा घर ही समझे। मैं महल्ले के 365 घर है, मेरे आसिम को इतना बोल दो बेटा उसके यहाँ जाना है तो उसको मालूम है कि कहाँ पर मेरे अब्बा ने भेजा। मैंने अपना मेरे बच्चे को भी ट्रेन करके रखा, कहाँ पर क्या भेजना है उसको सिर्फ मैं इशारे में बोलूँ बेटा वाला घर तो पहुँच जाएगा, उसको मालूम मेरे अब्बा ने कहाँ भेजे। क्यों उसको मैंने लॉकडाउन में ट्रेन किया और बच्चे को भी यही सिखाया बेटा स्कूल में 10 रुपये लेके गए ना, कोई बच्चे कमजोर पड़ा ना तो पहले उसको पार्ले का पूड़ा लेना, 4 बिस्कुट तूने खाना 4 बिस्कुट उसको खिलाना, वो तेरा मुँह ना देखे, ये याद रखना नहीं तो पैसे मत लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का कभी साथ रहा और आप लोगों की मेहनत रही। और ऊपर मेरी माएँ बहनें भी बैठी है सर्वे नंबर 42 के आके, वो लोगों ने भी देखा अभी पानी की तकलीफ थी, शायद कोई ख्वाहिशमंद उम्मीदवार ना कोई उम्मीदवार था, तुम्हारा बच्चा ही रोड पे आया था। और ऐसे कई काम के लिए अल्लाह काम लेना मेरी कोई औकात नहीं। मैं सब जात अल्लाह पे छोड़ता हूँ और अल्लाह की जात से मुझे उम्मीद है कि अल्लाह कभी मेरे हिस्से में लिखा होगा
कारपोरेशन जाना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। फिर वो कितने भी दौलत वाला सामने आ जाए या कितना भी ताकतवर आ जाए, एक गरीब अकेला चलता, उसके साथ अल्लाह चलता, दौलत वालों के साथ 95 चलते, लेकिन अकेले के साथ अल्लाह चलता, और अल्लाह से बड़ा ताकतवर कोई नहीं। मुझे ये अल्लाह की जात से इतनी उम्मीद है। मैं अकेले ही घूमता दिन भर, मुझे मालूम है मैं हर घर पे जाता, किसी से मिल रहा, अभी वार्ड के अंदर लोगों को मालूम है, मेरे को मेरा नाम बोलने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतने नाम के आपके बच्चे को नवाजा कि सिर्फ फारूक कालिया बोलो तो गली का बच्चा पहचानता जो इलाके में जा रहा। लोग ऐसा, मेरे को शर्म लगती, ऐसे छोटे छोटे बच्चे आके बोलते क्या फारूक भैया कल तुमने वो बोले थे ना, और वो हंसते हैं, और मैं माइक में बोलता हूँ ना तो लोगों को थोड़ी हंसी होती है, और मैं चाहता कोई हंस कि मेरे हंसी से किसी को अच्छा लगता हो तो मैं हंसाने के लिए भी काम आता हूँ। अल्लाह तेरी मर्ज़ी है कि मुझे हंसाने के लिए तो भेजा। तो मेरे आप लोगों से ये अपील है, और आप बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरे टिकट के लिए जाए। ये मेरे लिए बड़ी शर्मों की बात, इसलिए कि मैंने 8 साल पार्टी के लिए क्या करा हो, बस स्टैंड से लेके आसिफ बारदान और फारूक कालिया ने क्या किया, ये पूरा रोड गवाही देगा। मुझे नहीं देना है सफाई पेश, लेकिन आप लोग वापिस से जाए और मेरे टिकट के लिए लड़े। और आप लोगों ने बोल दिया फारूक तेरा टिकट नहीं है बेटा, तू घर पे बैठ जा, तो मैं बैठ जाऊँगा। ये आप लोगों की आज ये मीटिंग मैंने मशवरा रखा, आप लोगों ने बहुत सारा यहाँ मशवरा दिया, मैं वो मशवरे में खरा उतरूँगा। मैं आज कोई झूठा वादा नहीं लूँगा, मेरे वार्ड को मैं कांच का बनाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड बनाया मैंने, मदद करने वाला बनाया, इससे ज़्यादा ब्रांड कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा इलाका आज परसों के दिन हम लोगों ने चंदा किए, अल्हम्दुलिल्लाह 56,000 रुपये के आसपास आया, और कुछ गेहूँ कुछ चावल आए। क्यों आए लोग हम लोगों के पास? चाहते तो कुसुम्बर रोड पे बहुत नौजवान थे, लेकिन हम लोगों को पूछा कि आप लोग मदद करने वाले, आप पहले आ गए और आप मदद करके देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने करके दिए। तो मैं कारपोरेशन कभी पहुंच गया, आप लोगों ने पहुंचाया, तो मेरी कोई ठेकेदारी नहीं। मैंने 12 साल पहले ऐसी ठेकेदारी को लात मारा था, उसके मेरे को मालूम है उसमें क्या है, और मेरे को कोई ज़रूरत नहीं ठेकेदारी करने की। अल्लाह ने हमको बहुत कारोबार दिया, अच्छा भी दिया, और कैसे करना उसका तरीका भी दिया। तो मुझे कोई ज़रूरत ठेकेदारी की नहीं कि मुझे तुम कारपोरेशन भेजेंगे तो हमारी रोजी रोटी चलेगी, लेकिन मेरा जज्बा है आप लोगों की खिदमत करना, लोगों के काम आना, मैं उसके लिए मैदान में आया। और आप लोगों ने नहीं भी बोलते तो बिगर लीडर बन के भैया 8 साल का मैं लीडर से ज़्यादा काम करा। उन्होंने कभी किसको पालने का बूढ़ा भी नहीं दिया, जिन्होंने चुन के आए। तुम्हारे बच्चों ने इतना बड़ा बड़ा काम किया, और आप लोगों की मदद से हम लोगों ने इससे बड़ा बड़ा काम किए, और आगे इससे बड़ा काम करेंगे। आप लोगों का साथ रहेगा और आप लोग मेरे साथ रहेंगे साना बसाना। बस इतनी मेरी अपील है, आप मेरे टिकट के लिए कल जाए आज जाए, लेकिन जाए ज़रूर, और मेरे बारे में आप लोग बात करें। डेमो देने की ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत काम किया, आपको पता है। बस इतनी अपील और गुजारिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। फारूक भाई आगे बढ़ो। पीछे काम करते रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह 10 कारपों की ताकत अपन खुद रखती है, लेकिन फारूक के ऐसे टिकट तो बोलना बंद करो। फारूक का हक है ये बोलो, फारूक का हक है ये बोलो। फारूक ने क्या करा क्या नहीं करा ये बच्चा जानता। फारूक का टिकट दो बंद करो। फारूक को टिकट नहीं देंगे तो बगावत क्या करेंगे ये बोलो। अगर तुम फारूक को टिकट नहीं देंगे, हमारे वार्ड में जो तकलीफ हो रही, अभी तुम लोग ऐसा भी रहो जैसे भी आए, एक गोंड लोग से बदतर जिंदगी काट के आए, पूरा कचरा पूरा कीचड़। ये हमारे सौतेला लोग जो कर रहे हैं, जैसे हुसैन अंसारी, सबसे पहले मेरे टारगेट पे मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग करो, मेरी वायरल करो। हुसैन अंसारी ने जो काम करा 57 से लेकर शिकारी चौक तक के, शिकारी चौक के बाद से जो इधर का काम बंद करा। आज हमारे गली के बच्चे स्कूल जाते, आज सुबह में हमारे इधर एक मीटर हो गया था, मैं उसका जागा था, सुबह 6 बजे में बच्चे लोग कीचड़ पास नहीं कर पाए, उनके पीछे 8 से 10 कुत्ते लगे थे। मैं पूरी रात जागा, कोई मसला हुआ तो बच्चे जमा हुए तो वार्ड के, तो बच्चे को छुड़ाया। उसके बाद हम लोग यहाँ बैठे, तो एक बच्चे के पीछे 8-10 कुत्ते लगे। कुत्ते की वजह क्या है कि पूरी घान कचरा। अब टोटल 3 मस्जिद पड़ती, तीनों मस्जिद को जाने का रास्ता नहीं। इसके बाद अब लोग गांडू जिंदगी जी रहे, चंद लोग पैसे लेके आते, बाहर जाके यहाँ राज करेंगे, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जरूरत पड़े तो कोई नहीं तो मैं खुद वोट नहीं दे जाऊँगा। अब कौन हमारे साथ में रहेगा देखेंगे। अगर हमारा काम नहीं हो तो वोट ही नहीं देने आएंगे, बैकार कर देंगे। इतना ही बोल के मैं शुक्र अदा करता हूँ। और फारूक की तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, गली मोहल्ले के बच्चे देखते हैं कि फारूक क्या करता क्या नहीं करता। उसको 2 बार डांटो, 2 बार सुनता भी है। 2 लोग की अगर लड़ाई है तो एक की तरफ बात भी सुन लेता, फिर आके दूसरी से आगे उसका मामला क्लोज करता, उसे सुलह। ये सब चीज़ तुमको बताने
बता रहा हूँ, मैं पूरे गणेश नगर की बात नहीं कर रहा। मेरे जो दिल की सोच थी, हमारे वार्ड से सातपुड़ी रोड से हमने फारूक का रखे थे और दूसरा रखे थे हमने जमीन सेठ का, जो इन लोग को लेकर हम लोग चलेंगे। हम दोनों की बात कर रहे थे, एक तो लेडीज तो एक तो जेंट्स तो, ये मेरी लड़ी है और आगे तक ही रहेगी। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज मालेगांव।